कि जनता दल संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, इनको सम्मान दिया गया। हमने उसी समय कहा था कि कागज में इन लोगों ने बना दिया, हकीकत में कुछ भी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा इस जीवन में मरना कबूल करेगा, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य कभी नहीं बन सकता। और पार्टी की मजबूती के लिए ही जो विरासत है, उस विरासत को बचाने के लिए ही हमने पार्टी के साथियों की बैठक बुलाई है। सहमति गठबंधन बनाने के लिए, सहमति इस बात के लिए नहीं थी कि पार्टी को जाकर के किसी को सुपुर्द कर दीजिए। पटना में 19 और 20 फरवरी को एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बैठक कोई और नहीं बल्कि जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। हालांकि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बयान आया है कि उपेंद्र कुशवाहा जो बैठक कर रहे हैं वो पार्टी के संविधान के खिलाफ है। हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी खुद हैं। कुशवाहा जी, क्या कहेंगे कि पार्टी आपकी कह रही है कि संविधान के खिलाफ है और आप बैठक बुलाए हुए हैं? देखिए, पार्टी की ओर से अगर आधिकारिक बयान ऐसा आया है कि जो हम बैठक कर रहे हैं वह पार्टी के संविधान के खिलाफ है, तो मैं समझता हूं कि दुनिया का 8वां आश्चर्य है। बैठक हो रही है, बैठक का मकसद क्या है? बैठक का मकसद घोषित रूप में हमने बार बार कहा है कि पार्टी की मजबूती के लिए बैठक है। अब पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी के साथी कहीं बैठ रहे हैं और उसको कोई कह दे कि पार्टी के संविधान के खिलाफ है, तब तो भगवान ही मालिक है। पार्टी के नुकसान के लिए अगर कोई बैठक कर रहा हो तब सवाल उठता है। पार्टी की मजबूती के लिए हम बैठक कर रहे हैं। लेकिन खैर, जो जिनको बोलना हो बोलते रहे। संविधान के खिलाफ है कि संविधान सम्मत है, फैसला करते रहे, लेकिन बैठक तो होगी। बैठक आपने बुलाई है पार्टी की, उसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी बुलाया है आपने, तमाम लोग जो है। हमने कोई अलग अलग इंडिविजुअल किसी को पत्र नहीं लिखा है। हमने तो, क्योंकि जो पार्टी की स्थिति जो चर्चा में है उसको देख करके अलग अलग जिला से, अलग अलग प्रखंड से पटना में बहुत सारे पार्टी के लोग चिंता व्यक्त कर रहे थे कि क्या होगा पार्टी का। तो वैसे लोग जो अलग अलग बातचीत में चिंता व्यक्त कर रहे थे, हमको लगा कि एक बार सब लोगों को यह कहना चाहिए कि आइए बैठ करके इस चिंता पर क्या चिंता उनकी क्या है? मतलब आपके पार्टी के कार्यकर्ता जो आपको कहते रहे हैं, किस बात को लेकर? देखिए, उनकी चिंता का बड़ा कारण है कि जो महागठबंधन बना, महागठबंधन बनने तक कोई ऐतराज किसी को नहीं था। लेकिन महागठबंधन बनने के कुछ ही दिनों के बाद मुख्यमंत्री जी उस व्यक्ति के हाथ में पूरी सत्ता बिहार की सौंपने की बात करने लगे जिसके खिलाफ ही समता पार्टी का जन्म हुआ, जिसके खिलाफ ही जनता दल यूनाइटेड का अभियान चला। और उस खौफनाक मंजर से नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया, बिहार को बाहर निकाला। लेकिन फिर से उसी को सौंपने की बात जब होने लगी तब लोगों के मन में चिंता हुई। हम आरजेडी की ओर सीधे नाम, मुख्यमंत्री जी तो सीधे साफ साफ बोलते हैं, अब अगला नेता कौन होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव होना है, अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो इसको न तो कार्यकर्ता किसी को अच्छा लग रहा है, यह बात ठीक लग रही है, और न फिर आम जनता। आम जनता वह जनता खास करके जो समता पार्टी में संघर्ष के समय जिसने हमारा साथ दिया, जनता दल यूनाइटेड में साथ दिया, जिसमें कोयरी, कुर्मी, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अपर कास्ट का भी एक बड़ा सेक्शन, सब लोगों ने ताकत दी तब नीतीश कुमार बने थे ना। तो वैसे लोगों को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है और उसी की चिंता की बात हम कर रहे हैं। ये बताइए, कितने प्रतिशत लोग ऐसे मतलब इस बात से चिंतित होंगे, खासतौर पर देखा जाएगा आपके कार्यकर्ताओं में या फिर विधायक या सांसद हो? देखिए, हमको तो लगता है अपवाद में 2-4 छोड़कर बाकी सभी लोग चिंतित हैं। मतलब प्रतिशत में बताइए। अब प्रतिशत नहीं हम कह रहे हैं, अपवाद में 2-4 नाम, गिनती से 2-4 होगा, उसके अतिरिक्त सारे लोग चिंतित हैं। अलग बात है 99% कर सकते हैं, 99.9%। कुछ अपवाद को छोड़कर सभी लोग चिंतित हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आपके सामने, कैमरा के सामने अभी लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन चिंता सबके मन में है और जायज चिंता है। आप अभी पार्टी में हैं, जेडीयू में हैं आप? हाँ, बिल्कुल जेडीयू में हैं और जेडीयू की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन नीतीश जी तो कह रहे हैं उनको जहां जाना है चले जाएं। अब नीतीश जी जो बोल रहे हैं, हम उनके प्रति सम्मान का भाव पहले भी रखते थे, आज भी है और आगे भी रखेंगे। क्यों बोल रहे हैं अब पता नहीं। हमको जो लगता है कि 2-4 लोगों से जो घिर गए हैं
उसके हिसाब से नीतीश जी एक्ट कर रहे हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। अपनी इच्छा से अगर करते नीतीश जी तब ऐसी स्थिति नहीं होती। तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए अब पार्टी का मुखिया ही कह रहा है कि जहां जाना है चले जाए। आपने एक बीच में कहा था कि हम जो है ऐसे कैसे चले जाएंगे, कुछ अधिकार लेके जाएंगे, कुछ अपना जो हाँ, तो इसलिए तो हमने पार्टी के तमाम साथियों का आह्वान किया कि आइए बैठिए, विमर्श कीजिए कि पार्टी को बचाने के लिए जिस विरासत को लेकर नीतीश जी चले, उस विरासत को बचाने के लिए क्या करना है। तो लोग जो परामर्श देंगे उसके अकॉर्डिंग सब लोग मिलकर एक्ट करेंगे। आप अभी जनता दल के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। देखिए, हम तो यही कहते रहे, जब कहा गया मेरे बारे में कि जनता दल संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, इनको सम्मान दिया गया, हमने उसी समय कहा था कि कागज में इन लोगों ने बना दिया, हकीकत में कुछ भी नहीं है। यही बात जो हम बोल रहे हैं, इसी बात को पुष्ट कर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जब कहा कि अब अध्यक्ष पार्लियामेंट्री बोर्ड के हैं ही नहीं। उनका कागज आज भी कह रहा है कि हम पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं। पार्टी कार्यालय से निकलने वाला कागज, सर्कुलर, कोई भी उस तरह का पत्र, उसमें आज भी लिखा जा रहा है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, और हकीकत में कह रहे हैं कि नहीं है। यही तो लोग कर रहे हैं। कहीं वो कोई पत्र, कोई लेटर, कोई निकला ही नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं, पत्र नहीं निकला। पत्र निकलने की बात छोड़ दी, जो पत्र निकल रहा है अभी कार्यालय से, उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लिखा जा रहा है। तो कागज में कुछ और हकीकत में कुछ, यही तो पार्टी चल रही। देखिए, अब इस तरह से पार्टी चलेगी तो पार्टी बर्बाद ही नहीं होगी, तो और क्या होगा। यही तो हो रहा है जिसके खिलाफ हम बोल रहे हैं। तो अभी आगे आपका क्या होगा? उपेंद्र कुशवाहा आगे क्या करेंगे? उनका राजनीतिक अगर देखा जाए भविष्य के तौर पर तो क्या होगा? क्या आप अलग पार्टी बनाएंगे या बीजेपी में जाएंगे या क्या? नहीं, देखिए, बीजेपी में जाने की बात जहां तक है तो हमने बार बार कहा है, उसी को दोहराएंगे कि उपेंद्र कुशवाहा इस जीवन में मरना कबूल करेगा, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य कभी नहीं बन सकता। हमने बार बार कहा। लेकिन क्या करेंगे, पार्टी की मजबूती के लिए हम काम कर रहे हैं, और पार्टी की मजबूती के लिए ही जो विरासत है, उस विरासत को बचाने के लिए ही हमने पार्टी के साथियों की बैठक बुलाई है। साथ ही विमर्श करेंगे कि कैसे पार्टी को बचाया जाए, इस विरासत को आगे बढ़ाया जाए। विमर्श करेंगे, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं लोग क्या राय देते हैं। आगे अपना तय करेंगे रूपरेखा। नहीं, रूपरेखा तय करने कहा जाता था कि आपका जो लोक समता पार्टी है वो अभी भी जीवित है, आप उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं, इसी बात सच्चाई है क्या? अब जो लोग कह रहे हैं वो ही बता दें, साबित कर देंगे कैसे जीवित है। 2 साल पहले ही विलय हो चुका है। वही तो हम कह रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं। अब थेथराई का क्या मामला, जो बोल रहे हैं वही बताएंगे कैसे जीवित है। पूरे तौर पे गलत आरोप लगाते रहते हैं ना लोग। आप दफ्तर जाते हैं कि नहीं, दफ्तर, अब कोई भी कार्यक्रम, अभी कुछ कार्यक्रम हुआ पार्टी में, वो तमाम कार्यक्रम में कभी हमको सूचना नहीं आती है। सूचना आएगी तो दफ्तर क्यों नहीं जाएंगे। हम तो बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बुलावे इस विषय पर भी बात करने के लिए। हम 24 घंटा जाने के लिए तैयार हैं। सद्बुद्धि दे भगवान उनको कि बैठ करके विमर्श करें और पार्टी को बचाएं। 2 साल में ऐसा क्या हो गया उपेंद्र जी? अब 2 साल पहले, 2 साल भी नहीं हुआ मुझे लगता है, मार्च में 2021 में आपका विलय हुआ था आपकी पार्टी का। नहीं, 2 साल में कुछ नहीं। 2 साल के बीच में क्या हुआ उस पर बहुत गौर करने की जरूरत नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा बात तो बिगड़ी तब ना, जब महागठबंधन बनने तक भी कोई दिक्कत नहीं थी। महागठबंधन बनने के बाद गठबंधन में जाने के लिए तो आप भी मतलब बिल्कुल आतुर थे। इसलिए तो नहीं, आतुर जैसा नहीं था। लेकिन जो पार्टी की स्थिति थी उसमें सब लोगों ने परामर्श किया कि हम लोगों को गठबंधन चेंज करना चाहिए। उसमें मेरी सहमति थी, उसमें हम कहाँ एतराज कर रहे हैं। लेकिन सहमति गठबंधन बनाने के लिए थी। सहमति इस बात के लिए नहीं थी कि पार्टी को जाकर के किसी को सुपुर्द कर दीजिए। तो अब जब से यह बात होने लगी कि अब अगला कौन होगा, यह बात कहां गठबंधन के समय तय हुई थी। जिस डील की बात हम कर रहे हैं, चर्चा में है कि आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि कोई डील हुई है। तो आपको पता चला क्या डील हुई? नहीं, पता उस रूप में नहीं चला। हम आज भी जानना चाह रहे हैं कि बताइए। लेकिन मुख्यमंत्री जी जो बार बार बोल रहे हैं, अभी बयान आया उनका मंत्रिपरिषद के विस्तार के बारे में। सब लोगों को मालूम है कि मंत्रिपरिषद विस्तार करना नहीं करना मुख्यमंत्री जी का जुरिस्डिक्शन है। और उनसे जब मीडिया के बंधुओं ने पूछा तो कहा कि आप डिप्टी सीएम से पूछ लीजिए। तो एक्ट ऐसा कर रहे हैं जैसे ये डिप्टी सीएम हो और डिप्टी सीएम सीएम हो। तो इस बात पर एतराज है ना। क्या डील हो सकता है, कुछ बताइए।
तो डील तो यही, अब मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं, ये भी कहा जाता था कि इनको सत्ता यहाँ पर सौंप के केंद्र की राजनीति करेंगे और विपक्ष की एकता को एकजुटता देंगे। विपक्ष की एकता को एकजुटता देने जैसा भी कहाँ कुछ दिख रहा है, लेकिन विपक्ष की एकता को भी एकजुटता देने की बात तब होती जब अपना जनाधार मजबूत यहाँ होता। तो ऐसा अब स्टेटमेंट या डिसीजन जो पार्टी के जनाधार को ही एक तरह से कहिए कि बर्बाद करने जैसा है, तो अपना जनाधार को खत्म करके अब बनना चाहिए, तो कहाँ हो पाएगा? आधार मजबूत रहेगा तभी आगे कोई बात हो पाएगी ना। कहा जाता है कि आप जनता दल यू में आए थे मतलब सेकंड कमांड के तौर पर, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस बात को स्वीकार उनको नहीं था और यही कारण है कि आज ये स्थिति हो गई। आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं भैया? नहीं, देखिए सवाल उस बात का नहीं, हम तो सब सेकेंडरी हो गया। अब तो पार्टी जिस बेस पर खड़ी है वो बेस ही समाप्त होने की बात हो रही है। जिन लोगों ने मिलकर ताकत दी नीतीश जी को, संघर्ष हुआ समता पार्टी के समय से, उसमें कोई कुर्मी, अति पिछड़ा, अपर कास्ट के भी उनका भी एक बड़ा भाग, दलित, महादलित, इन लोगों ने मिलकर ताकत दी थी। उपेंद्र कुशवाहा अगर उस लायक नहीं था तो किसी को भी लवकुश में से, अति पिछड़ा में से, दलित महादलित में से, या जिन लोगों ने नीतीश जी को ताकत दी, किसी को लाकर के नीतीश जी कहते कि ठीक है आगे ही करेगा, तो किसी को कोई परेशानी नहीं थी। तब जनाधार पूरा मजबूती से खड़ा रहता। लेकिन इससे बियॉन्ड जाकर के जिसके खिलाफ संघर्ष हुआ उसी को देने की बात कर रहे हैं, तो कैसे लोगों को यह बात ठीक लगेगी? मेन मतलब नाराजगी का यही कारण है। नाराजगी नहीं, अब पार्टी बर्बाद हो तो चुपचाप आदमी बैठा हुआ देखता रहे, तो आगे आने वाला इतिहास हम लोगों को भी कहेगा कि विरासत जिसको इतनी मेहनत से बनाने का काम सब लोगों ने किया नीतीश जी के नेतृत्व में। ऐसा क्यों किया, मतलब नीतीश जी ने, आपको क्या लगता है? देखिए, हम आज भी कह रहे हैं कि नीतीश जी अपनी इच्छा से करते तो ऐसा कभी नहीं करते। आज भी अपनी इच्छा से अब एक्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, 2-4 लोग, जिनकी सलाह पर नीतीश जी चल रहे हैं। अब उनकी सलाह पर चल रहे हैं तो अपने हिसाब से नहीं करेंगे तो इस तरह का होगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे उपेंद्र कुशवाहा, और जैसा कि आपने सुना ही कि जिस प्रकार से सत्ता सौंपने या नेतृत्व सौंपने की बात हो रही है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से, उसी बात को लेकर सबसे ज्यादा जो कार्यकर्ता चिंतित है, और उसी चिंता को जानने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने 19 और 20 फरवरी को पटना में बैठक बुलाई है, और उस बैठक का क्या नतीजा होगा वो अभी देखना बाकी है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा।